इस वक्त मैं भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 32 एकड़ के पास मौजूद हूँ और जिस घर के मैं सामने खड़ा हूँ उस घर में करीब रात के समय एक चोरी होती है। जब घर वाले सबके सब एक साथ डोंगरगढ़ गए थे माँ बमलेश्वरी के दर्शन को, उसी दौरान यहाँ पर कोई शख्स आता है, चोरी करता है। अनुमानित जो चोरी बता रहे हैं 3 से 4 लाख और उससे ज़्यादा की भी बता रहे हैं, लेकिन वो अभी अनुमान लगाया जाएगा, उसकी गिनती होगी। जो मालिकाना हक रखते हैं घर के, मनीष कुमार सिंह, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था। लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। एक और कंप्लेन ये है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के लिए खंबे हैं, उसमें लाइट नहीं है। और उसके बाद तो और भी काफ़ी सारी कंप्लेन है। थाने गए थे कि नहीं आप? सर थाने में सवेरे 11 बजे 12 बजे के आसपास थाने गया हूँ मैं। तो 12 बजे थाने जाने पे मेरे को बोले कि यादव जी जो हैं आपके पेट्रोलियम इंचार्ज, जो 2-2:30 बजे के आसपास आएंगे, ड्यूटी कुछ चेंज होती है तो उस समय आप आ जाइए। अच्छा, उसके बाद आपको 2:30 बजे बुलाया गया जी। क्या कुछ पूरा मामला था? थोड़ा सा विस्तार से चलते हुए बताइए कि कैसे खोला गया, क्या तोड़ा गया है। सर 10 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से डोंगरगढ़ माता जी का दर्शन, सुबह 10 बजे आप लोग निकले थे? सवेरे 10 बजे संडे को निकले हम लोग, पूरा सपरिवार। घर में ताला बंद करके, घर में 2 डोर है, 2 मेन डोर है, दोनों मेन डोर में मैंने खुद से ताला लगाया और चेक किया। और हम वापसी जो लगभग 12:40 से रिटर्न हम आए, तो वापसी में हमने देखा कि हमारे घर में दोनों डोर में ताला नहीं लग। ये थोड़ा दरवाजा एक मिनट सर बता रहा हूँ मैं, ये ताला आप लोग अंदर चले जाइए, ये बता रहे हैं। ये रिक्रिएशन आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ है घटनाक्रम। चूँकि ये लोग थे नहीं यहाँ पे, जो मालिक हैं वो थे नहीं, लेकिन जिस तरह से दरवाज़ा खुला था और जिस तरह से ये इंटर किए, इनको क्या कुछ दिखाई दिया वो अभी दिखाएंगे। सर मैं जाते समय ताला इसमें लगाया हुआ था, यहाँ ताला लगा हुआ था। इवन उसके बाद फिर मैं इस डोर को बंद किया था। इस डोर को बंद करने के बाद ताला यहाँ पे भी लगाया था मैंने। उसको जब जिस समय मैं 12:40 पर वापस आया तो ये ताला इसमें लगा हुआ नहीं था। इसमें ताला लगा हुआ? ताला नहीं लगा हुआ। अच्छा, उस समय जब आप आए तो ताला नहीं लगा था? ताला नहीं लगा हुआ था, बल्कि इस कुंडी से ये कनेक्टेड थी, अंदर से ये बंद था इस कुंडी से। और ये चैनल जो है ये इतना आधा खुला हुआ था। और जो मेरे घर की एक ऊपर का जो गेट है वो गेट खुला हुआ दिख रहा था। हम जैसे ये आए तो मैंने इसको अंदर से इसको तोड़ के, धक्का मार के ये तोड़ा, तो ये टूट गया मेरे हाथ से। क्योंकि ये इसके कनेक्टेड था तो मैंने धक्का मारा और मैं तुरंत, क्योंकि ये रूम मेरा बंद था, तो इसको मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने कहा सेंटर लॉक ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तुरंत भागा। एक मिनट आराम, मैं धीरे धीरे मतलब यहाँ से सीढ़ी से होते हुए मैं अपने इस रूम पे, क्योंकि वो रूम का गेट खुला हुआ था। अच्छा, नीचे उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया? दरवाजा नीचे से खोला, ऊपर की तरफ आए, जिस सीढ़ी से हम आ रहे हैं उस तरफ से वो आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये इसी पोजीशन में खुला हुआ था। और इवन ये ऐसे सटा हुआ था। और ये देखने की मैंने दरकार ही नहीं है कि ये तोड़ा गया है। इस तरह से तोड़ा गया है। और ये सेंटर लॉक तो सर ये यहाँ पर उसके पुर्जे हैं, ये उसके पुर्जे हैं, इसे तोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं सीधा रूम के अंदर एंटर किया। एक मिनट। तो ये रूम ऐसे नॉर्मल जैसा हम लगा के जाते हैं तो ऐसा लगा हुआ था। ये रूम लगा हुआ? हाँ लगा। तो मैं सबसे पहले इधर इंटर किया। इधर इंटर करते साथ ही मैंने सबसे पहले इसको चेक किया ऐसा करके। अच्छा, वो वाले वार्डरोब लॉक था, ठीक। इसको छेड़खानी नहीं किए थे। फिर मैं तुरंत अपने मम्मी का रूम, जो सेकंड रूम मेरी माँ का है, मम्मी पापा का है, इस रूम में गए। ये अलमारी ऐसे ये खुली हुई थी और ये ऐसे खुला हुआ था। इसमें से गोल्ड की चोरी हुई है और मम्मी का सोने का चैन। अच्छा, उसमें और क्या कुछ था, थोड़ा सा क्लियर बताएंगे? हाँ, इसमें से मम्मी का एक सोने की चैन लेके गए हैं, हाथ की 2 सोने की चूड़ी लेके गए हैं, कान के 2 जोड़ी झुमके थे, एक बाली होता है और एक झुमका होता है, 2 जोड़ी वो लेके गए हैं। साथ में 2 जोड़ी पायल लेके गए हैं। इवन सर जस्ट बाजू में एक केस रखा हुआ था। कैश रखा हुआ था? कितना कैश? लगभग इसमें 30 to 40,000 रखा हुआ था। बट उसको हाथ उन्होंने नहीं किया हुआ। अच्छा, उनको ये अनुमान नहीं था कि वहाँ पे भी कुछ है? या तो अनुमान नहीं था, या तो सर जनरली मेरे को आई थिंक जो लगता है कि जस्ट मेरी गाड़ी की लाइट बढ़ी और उसी समय वो
मूव किए हैं, ऐसा थोड़ा सा मतलब एक से अधिक लोग, ऐसा आपका अनुमान है, एक से अधिक लोग रहे होंगे? कम से कम तभी तो एक आदमी चोरी नहीं कर सकता, कम से कम 2 आदमी तो मिनिमम होंगे ही। एक नज़र रख रहा था। हाँ, क्योंकि एक नज़र, क्योंकि लाइट हमारी गाड़ी की पड़ी, उसी समय हल्का सा आभास हुआ था कि कोई घर से इस रास्ते से भी हम जिस समय आए तो ये सीढ़ी का मतलब गेट खुला हुआ था। ये मैं भी आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। ये और हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पे, और ये जाते समय मैंने सर इसको बंद करके गया हुआ था मैं। अच्छा, इसको आपने बंद हाँ, कर दिया। लेकिन जब मैं वापसी आया तो ये गेट मेरा खुला हुआ था, ये गेट ऐसे खुला हुआ था। और मुझे लगता है क्यों ना कि ऐसे ही इधर से यहाँ से इस तरफ से भागने की इधर कोशिश से भागने की कोशिश हम्म। हुई है। तो यहाँ से 3 छत की आपस में कनेक्टिविटी है। हाँ। फिर ये भाग कर कूद के जाने की इनको आसानी हो गई होगी। आसानी हो गई। ये घर कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है? नहीं नहीं, इसके बाजू घर का इसके बाजू घर का। अच्छा, तो वहाँ से तो सीढ़ी खुली हुई हाँ, है। सीढ़ी खुली है सर। अच्छा, तो आसानी से ये दरवाजा खुला रहता है क्या? ये मंदिर रूम है सर, ये खुला ही रहता है। अच्छा, हाँ, भगवान का रूप है। ठीक। यहाँ से भागने की कोशिश, या फिर या तो पॉसिबल है कि पीछे के भी रास्ता जो है वो छज्जे के माध्यम से आदमी निकल सकता है बाहर। देखिए तस्वीरें जो साफ नज़र आ रही हैं कि जिस घर में चोरी हुई है उसके बगल में जो एक कनेक्टेड घर है, और उसके एक घर छोड़ के दूसरे तीसरे घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहाँ से नीचे जो है जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो अमूमन दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही खुले हैं। सीढ़ी खुली हुई है, मतलब आसानी से नीचे जाने की संभावना देखी जा सकती है। साथ ही मनीष जी, ये बताइए, यहाँ से आप ये बता रहे थे कि आप लोग जब आए तो आपने सबसे पहले, फिर जब लगा कि कुछ हुआ है तो आभास हुआ, तो आप लोग भाग के आगे गए थे? सर मैं नाले के पास पहुंचा अपनी छत का डोर देखने के लिए। हाँ। जब मैं छत का डोर देखा तो मेरे छत का डोर खुला हुआ था। हाँ। तो शक की गुंजाइश सारी खत्म हो गई। कहाँ, वहाँ तक आप लोग पहुँचे थे? जी नाले के अच्छा, पास। नाले तक वो पहुँचे। नाले के पास पहुंचेगा तो ये आपको हाँ। ऊपर से खुला हुआ दिख जाएगा। अच्छा, दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइट्स वगैरह बंद थे? जी, लाइट से बंद थी। अच्छा, तो थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज? मैंने 112 में कंप्लेन 112 में तत्काल आपने रिपोर्ट? रिपोर्ट लिखा है तो 112। तो ये जानकारी किसी को थी क्या कि आप सुबह 10 बजे बमलेश्वरी जा रहे हैं, डूंगरगढ़ जा रहे हैं? अड़ोस पड़ोस में जानकारी थी सर। अड़ोस पड़ोस में जानकारी थी। आपको किसी पे ऐसा शक? सर अभी 1.5 साल हुआ है मेरे को तो यहाँ आए? यहाँ आए, तो मेरे को ना तो किसी से ज़्यादा दोस्ती है ना किसी से बैर है। तो मैं शक मतलब आप पेशा क्या है, आपका काम क्या है? मेरा सर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का काम है मेरा। मैं 5-6 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, और वो काम चलता है मेरा। तो किसी तरह से आपका कोई पुराना विवाद किसी से कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, कोई विवाद वाली बात नहीं है। ये देखा जाए तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, 32 एकड़ जिसे बोलते हैं, और आप सामने देख सकते हैं घर ही घर हैं लगातार। जितने घर देख रहे हैं उनमें से 2 घरों में कैमरा है, लेकिन कैमरे में कोई ख़ास तस्वीर आई नहीं है, ऐसा जो कैमरे के घर के जो मालिक हैं वो बता रहे हैं। आसपास सभी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और बताते हैं अमूमन यहाँ पर लोग आना मतलब टहलते वगैरह रहते हैं ऐसा? रात के पौने, हमारे सामने पड़ोसी हैं पाठक जी, एटलीस्ट वो रात को 11:30 पौने 12 के पहले सोते ही नहीं है। टहलते रहते? हाँ, टहलते रहते हैं। पौने 12 तो परफेक्ट, पौने 12 के बजे ही बाद वो सोते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ कि हमारी पड़ोसी ये बोले थे कि 11 बजे तक तो हम लोग खुद आपका घर देखे हैं कि इट्स ओके। तो आई थिंक जो चोरी की घटना को पौने 12 से 12:30 के बीच हुआ है सर, क्योंकि 12:40 में तो हम अपने घर में एंटर कर गए हैं घड़ी देख के। तो बाकी और किसी चीज़ को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उसको टाइम ही नहीं मिल पाया। हाँ। मुझे लगता है कि हम लोग उसी आभास से हो गया कि ये गाड़ी आ गई है, इसलिए वो भागने की कोशिश कर। तो इस तरह से यहाँ पर चोरी हुई है, और चोरी के बाद थाने में कंप्लेन लिखाने के लिए गए हुए थे, लेकिन ये बताया गया कि आप 2:30 बजे आइए। इसके बाद जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कंप्लेन क्या कुछ होती है। जिस तरह बता रहे हैं कि अनुमानित 3 से 4 लाख की चोरी बताई जा रही है। घरों में घुस के इस बेखबर होकर के इस कदर चोरी करना एक आम देखा जाए तो एकदम बिल्कुल आम हो चुका है आजकल शहर में। लगातार चोरियां हो रही हैं। इससे पहले भी चंद्रनगर में चोरी हुई थी, चंद्रनगर से पहले खुर्सीपार में चोरी हुई थी, खुर्सीपार से पहले सेक्टर 6 में कई जगह ऐसे चोरी हो चुकी। तो लगातार जो है घर में घुस करके चोरियां हो रही हैं। और इससे पहले जो चोरी चंद्रनगर में हुई थी वहाँ तो दिन दहाड़े चोरी हुई थी। तो लगातार दुर्ग पुलिस इस छानबीन में लगी हुई है। एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए इस पर पुलिस लगी हुई है।
और इस तरह की चोरियां भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जो चाकूबाज होते हैं और जो हथियार लेकर के घूमते हैं, उनकी पेशी भी हुई थी कंट्रोल रूम में। ऐसे आरोपियों को भी बुलाया गया था जो आदतन हैं। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या अपडेट आता है और पुलिस इस पर क्या कुछ जांच करती है। लगातार हम आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।